समोसा रोल पट्टी या मांडा पट्टी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बहुत आसानी से झटपट मिनटों में एक साथ बहुत सारी बना सकते हैं। मेरे पास काफी कमेंट्स आ रहे थे कि तवे पर मांडा पट्टी बनाना बताएं, तो मैं आप सबको बिल्कुल न्यू टेक्निक के साथ तवे पर मांडा पट्टी बनाना बता रही हूँ। अगर आप मेरे इस नए तरीके से तवे पर मांडा पट्टी बनाते हैं तो कागज की तरह बिल्कुल पतली और सारी की सारी एक साथ नरमो मुलायम पट्टियों की रोटियां बनकर तैयार होंगी और कोई पट्टी की रोटी ड्राई नहीं होगी। और मैं आपको आटा गूंदने, बेलने और समोसे और रोल बनाने का भी सही तरीका बताऊंगी, तो कोशिश कीजिएगा कि ये रेसिपी आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बोल में 2 कप मैदा शामिल किया है और ये 3/4 टीस्पून नमक शामिल किया है। समोसे और रोल की शीट्स बनाने के लिए नमक का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि शीट्स लचकदार और पतली पतली बनकर तैयार हों और फटे ना। जैसे कि 2 कप मैदे में मुझे 1/2 टीस्पून नमक शामिल करना चाहिए था, लेकिन मैंने 1/4 टीस्पून नमक ज्यादा शामिल किया है। यानी कि जो आप हस्बे जायका नमक लेते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा नमक ऐड कर लीजिएगा। और दूसरा, शीट्स की डो में घी या ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस सिंपल नमक ऐड करना है और सादे पानी से डो तैयार करनी है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए नॉर्मल सी डो तैयार करनी है, यानी कि डो ना तो सख्त होनी चाहिए और ना ही नरम। जिस कप से मैंने मैदे की मेजरमेंट की है तो वही कप मैं पानी के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि आप सबको पानी के इस्तेमाल का ठीक तरीके से अंदाजा हो सके कि 2 कप मैदे में कितना पानी इस्तेमाल हुआ है। ये जो मैं कप इस्तेमाल कर रही हूँ इसकी मेजरमेंट और मेजरिंग कप की मेजरमेंट बिल्कुल सेम है। मैदे में जितना पानी शामिल होना था शामिल होकर ये मैदा गुन गया है, लेकिन अभी हमें इसे 3 से 4 मिनट मसलते हुए गूंदना है ताकि मैदा बिल्कुल स्मूथ हो जाए। डो तैयार करने में 3/4 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। ये मैदा गुनकर तैयार है। अब बिल्कुल हल्के गीले कपड़े से डो को कवर करके बोल को कवर कर देना है। कम से कम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है। डो सेट हो गया है। अब डो को 3 से 4 मिनट मजीद गूंद लेना है ताकि डो बहुत अच्छे तरीके से लचकदार हो जाए और शीट्स पतली पतली और लचकदार बनकर तैयार हो सके। बस आपको थोड़ी मेहनत डो में करनी है, क्योंकि डो जितनी अच्छी तैयार होगी उतनी आसानी से और पतली पतली शीट्स बनकर तैयार होंगी। ये डो गूंद कर तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितनी लचकदार डो बनकर तैयार हुई है। अब डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। एक हिस्सा बोल में कवर करके रख देते हैं और जो दूसरा हिस्सा है इसको 4 बराबर के हिस्सों में तकसीम करके पेड़े बना लेंगे। पेड़ा लेना है और खुशके की मदद से एक छोटी सी रोटी बेल लेनी है, यही तकरीबन 1 सॉसर के बराबर। ये रोटी बिलकर तैयार है, इसे साइड पर रख देते हैं और बाकी पेड़ों की भी इसी साइज की रोटियां तैयार कर लेंगे, यानी कि कोशिश करेंगे कि सेम साइज की रोटियां तैयार हो सकें। ये चारों रोटियां बिलकर तैयार हैं। अब इस बिली हुई रोटी पर तकरीबन 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और ब्रश या हाथ की मदद से फैला देंगे। रमजान आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि जब इन्हें आप बनाने के बाद फ्रीजर में फ्रीज करें और जब इस्तेमाल के लिए निकालें तो रूम टेम्परेचर पर आसानी से एक दूसरे से पट्टियाँ सेपरेट हो जाएं। अब इस तरह स्ट्रेनर की मदद से थोड़ा भर भर के मैदा छिड़केंगे। आपने मैदा छिड़कने में कंजूसी नहीं करनी। आप मैदा छिड़कने के लिए चाय का स्ट्रेनर यूज कर सकते हैं। बस इसी तरह मैदे और ऑयल की मदद से रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाना है। और अगर ऊपर वाली रोटी नीचे की रोटी से साइज में थोड़ी सी छोटी है तो इस तरह हाथ की मदद से स्ट्रेच करके बराबर कर दीजिएगा। ये तमाम रोटियां एक दूसरे के ऊपर सेट कर ली हैं। अब इस तरह से हाथ से प्रेस करना है ताकि तमाम रोटियां एक दूसरे से अटैच्ड हो जाएं। अब इन्हें बेलन और खुशके की मदद से बेलना है, लेकिन ख्याल रहे कि बहुत ज्यादा दबाव देकर नहीं बेलेंगे, थोड़ा कम दबाव देकर बेलेंगे और बेलते हुए एक तवे के साइज के बराबर फैला लेना है। ये तमाम रोटियां बिलकर तैयार है। मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ। घर में जो हम आम रोटी बेलकर बनाते हैं उससे ये थोड़ी सी मोटी है। जो आप बाजार से मांडा पट्टी लेते हैं वो उल्टे तवे पर तैयार की जाती हैं और फ्लेम के लिए अंगीठी का इस्तेमाल किया जाता है और अंगीठी के किनारे फ्लेम से काफी ऊंचे होते हैं, तो इसलिए ऑटोमेटिकली अंगीठी के इस्तेमाल से और उल्टे तवे के इस्तेमाल की वजह से फ्लेम का और तवे का फासला ज्यादा हो जाता है।
जिसकी वजह से हीट सही तरीके से कंट्रोल हो पाती है। तो यहाँ मैंने एक ऊंचा स्टैंड इस्तेमाल किया है और जो हम रेगुलर सीधा तवा इस्तेमाल करते हैं उसे मैंने उल्टा करके रखा है। पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पर तवे को तेज गरम कर लेना है और फिर मांडा पट्टी की रोटियां डालने से पहले फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। और जैसे ही रोटी की सरफेस पर ट्रांसपेरेंसी सी आ जाए तो फिर आपने रोटियों को पलट देना है। मैंने टोटल 40 सेकंड पकाया है। आप देख सकते हैं कि सरफेस पर ट्रांसपेरेंसी सी आ गई है। अब हमने मांडा पट्टियों को पलट लेना है। मैं आपके सामने मांडा पट्टियों को अलहदा कर रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई डाउट ना रहे। बस इसी तरह जल्दी जल्दी से अलट पलट करते हुए मांडा पट्टियों को सेपरेट कर लेना है। अगर आपको तवे पर इस तरह निकालना मुश्किल लग रहा है तो ये प्रोसेस आप तवे से उतार कर भी कर सकते हैं। तवे पर मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए तमाम पट्टियां अलहदा की हैं। आप देख सकते हैं कि मांडा पट्टी की चारों रोटियां बिल्कुल परफेक्ट और पतली पतली बनकर तैयार हुई हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। आप जैसे मांडा पट्टी की रोटियां तैयार करें तो फौरन ही प्लास्टिक जिप बैग में या फिर फूड ग्रेड पॉलीथीन बैग में एयर टाइट करके रखना है। और आपने जिस दिन तैयार करनी है उसी दिन से आपने इन्हें फ्रीजर में ही रखना है। फ्रिज में रखेंगे तो 2 दिन में भुरभुरी हो जाएगी, जिस तरह से रोटी भुरभुरी हो जाती है। बस इस्तेमाल से पहले फ्रीजर से निकालकर थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रखिए और फिर इस्तेमाल कर लीजिए। मैं आपको समोसे और रोल पट्टियाँ इस तरह से कटिंग करना बताऊंगी कि ज़ाया ना हो। ये मैंने 2 अदद मांडा रोटियां ली हैं। इन्हें इस तरह से पहले सेंटर से कट करना है और फिर सेंटर से एक और कट लगाना है। ये हमारे पास 8 अदद रोल की पट्टियां बनकर तैयार हैं। समोसा पट्टी बनाने के लिए ये मैंने 2 मांडा रोटियां ली हैं। पहले इनकी साइड्स को निकालकर साइड्स को सीधा कर लेना है। ये जो साइड्स निकल रही हैं इनसे आप पापड़ी तैयार कर सकते हैं। और जो हमारे पास सेंटर का पीस बचा है इसे 3 हिस्सों में फोल्ड कर लेना है ताकि कर्व से बनकर तैयार हो जाए और इनकी कटिंग करना आसान हो जाए। अब आपने समोसा पट्टी के कॉर्नर पर हस्बे ज़रूरत स्टफिंग रखनी है और इस तरह जिगजैग करते हुए फोल्ड करना है। आखिर में मैदे की लई की मदद से चिपका लेना है। ये परफेक्ट समोसा बनकर तैयार है। अब रोल की पट्टी लेंगे। अब इस तरह लंबाई में स्टफिंग रखेंगे और इस तरह रोल कर देंगे और एंड में मैदे की लई की मदद से चिपका देंगे। ये हमारा रोल बनकर तैयार है। मैंने आपको मांडा शीट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाना बताई है। आप मेरे तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए मांडा पट्टियाँ ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।